दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात। नरेंद्र सिंह तोमर ने अमित शाह के घर जाकर की मुलाकात। नए कृषि कानूनों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। नए कृषि कानून से मंडियां खत्म नहीं होंगी, एपीएमसी मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हंगामा। किसानों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान आंदोलन की आज का 5वां दिन लगातार 5 बॉर्डर से किसानों को दिल्ली को घेरा। किसान आंदोलन समिति की बैठक, मीटिंग में किसानों की आगे की रणनीति पर होगी बातचीत। दिल्ली यूपी बॉर्डर में अभी भी किसानों का प्रदर्शन जारी, पुलिस वालों से भिड़ते नजर आए किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी, प्रदर्शन के चलते टिकरी सिंघू बॉर्डर पर ट्रैफिक को किया गया बंद। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए लगाया गया मेडिकल चेकअप कैंप, प्रदर्शनकारियों की कोरोना जांच की गई। बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान अच्छी तस्वीर भी सामने आई, किसानों ने पुलिस वालों को प्रसाद खिलाया। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने केंद्र सरकार का ऑफर ठुकराया। केंद्र ने बुराड़ी ग्राउंड पहुंचने के बाद बातचीत का दिया था ऑफर। किसान नेता सुरजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया, कहा बुराड़ी ग्राउंड एक ओपन जेल है, उत्तराखंड के किसानों के साथ धोखा हुआ था। हरियाणा की सभी खाप पंचायतें भी किसानों के पक्ष में नजर आईं, किसानों के समर्थन में करेंगे आंदोलन। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा, कहा मोदी सरकार ने किया किसानों पर अत्याचार, पहले काला कानून लाया गया और फिर चलाए गए डंडे। असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह पर हमला, कहा गृह मंत्री हैदराबाद आकर इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, दिल्ली में किसान प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ओवैसी ने कहा गृह मंत्री हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में आकर कैंपेन कर सकते हैं तो किसान जंतर मंतर पर जाकर धरना क्यों नहीं दे सकते। इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान ओवैसी बोले, भारत की राजनीति में मुझे लैला बना दिया गया और सब लोग मेरे मजनू बने हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच तकरार। खट्टर ने कहा कोरोना का प्रभाव बढ़ा तो पंजाब सरकार जिम्मेदार। खट्टर बोले, मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की लेकिन कॉल का जवाब नहीं दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा खट्टर सरकार ने अपने किसानों का साथ छोड़कर उन्हें खालिस्तानी करार दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का समर्थन किया, कहा केंद्र जल्द समाधान निकाले। किसान आंदोलन को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखा, कृषि कानूनों पर फिर से विचार करने को कहा। किसान आंदोलन पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया, कहा किसानों के साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव हुआ। मायावती ने किसानों के समर्थन में किया ट्वीट, कहा सहमति के बिना बने कानून पर जल्द हो विचार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार, बातचीत का माहौल बनाए किसान। इंडिया टीवी से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत की, कहा समस्या का हल संवाद से ही निकलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसानों से 3 बार बातचीत की कोशिश की गई, 3 दिसंबर की तारीख तय हुई थी, किसान आंदोलन का रास्ता छोड़े। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, कहा किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना शर्त बात करे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने किसानों के प्रति एकजुटता जाहिर की, कहा राइट टू प्रोटेस्ट हर नागरिक का हक। दोपहर 2:10 पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। NH-19 पर राजा तालाब हांडिया 6 लेन प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज देव दीपावली कार्यक्रम में होंगे शामिल, राजघाट पर दीपदान के साथ ही क्रूज से ललिता घाट भी जाएंगे। चेत सिंह घाट पर लेजर शो देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देव दीपावली पर आज 15 लाख दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिए बांटे, पीएम के स्वागत की तैयारियां। पीएम मोदी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम परियोजना स्थल का भी जायजा लेंगे। सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। पीएम के काशी प्रोग्राम से पहले चेत सिंह घाट पर लेजर शो की रिहर्सल की गई, इस घाट पर भी पीएम मोदी देखेंगे लेजर शो। पीएम मोदी की आज कोरोना वैक्सीन की तैयारियों में जुटी 3 टीमों से बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीन वॉरियर से बातचीत। 2G स्पेक्ट्रम केस में सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 1 दिसंबर को करेगी सुनवाई। जांच एजेंसी ने केस में सभी आरोपियों के बरी करने के फैसले को दी है चुनौती। कर्नाटक में 2 फेज में होगी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। 22 और 27 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट, 30 दिसंबर को वोटों की गिनती। एक्टर रजनीकांत ने अपनी पार्टी के जिला सचिवों से की मीटिंग, सपोर्टर्स का अभिवादन स्वीकार किया। राज्यसभा के राजसमंद में से बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी की कोरोना के कारण मौत हुई। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। पीएम मोदी ने बीजेपी विधायक के निधन पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया, कहा किरण माहेश्वरी ने राजस्थान के विकास और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया।
देश में कोरोना के 38,772 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 443 लोगों की मौत भी हुई। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 94 लाख के पार पहुंची। वायरस से अब तक 1,37,139 लोगों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,333 मरीज रिकवर हुए। इस वक्त भारत में कोरोना के 4,46,952 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 92,062 नए एक्टिव केस सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 47,071 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के 35,091 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना से अब तक 9,066 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना के टेस्ट पर बोले केजरीवाल, दिल्ली में RT-PCR जांच के रेट घटाने का आदेश दिया गया। सरकारी अस्पतालों में किए जा रहे हैं फ्री में टेस्ट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कोरोना संक्रमण में आई कमी। दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोरोना अस्पताल में ICU बेड्स की संख्या बढ़ाकर 500 की गई।